हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की सभी क्लासें हमने कंप्लीट कर ली है, तो हमारी ये लास्ट आखिरी प्रैक्टिस बची है इंटरजेक्शन की। तो इस प्रैक्टिस को हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको साइड में पेपर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आज पेपर में कुछ एक खास बात आपको एक पता होनी चाहिए। जैसा कि आपने जैसे साइड में देख रहे होंगे क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है और क्वेश्चन सेक्शन ए के यानी कि क्वेश्चन सेक्शन ए के ऊपर लिख दिया है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें सॉल्व करना है। राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिखना है। अब तुम सोच रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच का किसका नाम, क्योंकि अब तक हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कौन कौन सी क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि आठों की आठों भाग हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। और जैसा क्वेश्चन जो बनेगा अब इस तरह से बनेगा भी कि राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपसे ये नहीं पूछेगा यहाँ पर, जैसे मैं पहले दे करता था आपको पिछली बार, राइट द नेम ऑफ नाउन, फिर बाद में दिया मैंने प्रोनाउन। अब नहीं पूछेगा ऐसा, अब डायरेक्ट इस तरह से। अब जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस तरह से कराऊंगा। अब डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम लिखना। आपको मैंने बता दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भाग होते हैं 8 भाग होते हैं। अब आठों के आठों भागों के नाम लिखने, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन जैसे दिया जाएगा तो उसमें आठों के आठों भाग नहीं होते हैं। अब किसी में होए तो 8 लगाने पड़ेंगे, नहीं होए तो जितने हैं 3 है 3 लगा दो, 2 है 2 लगा दो, 1 है 1 लगा दो। ये है मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एलास ही डाइड। एलास के आगे विस्मय आदि बोधक वाला चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे पहले ये शब्द रखा हुआ क्या हो गया, मैंने बताया था आपको इंटरजेक्शन होता है ये, यानी सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ये होता है हमारा इंटरजेक्शन। एलास एलास, तो इसका आंसर हो जाएगा एलास, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पहला जो शब्द रखा हुआ है इसका आंसर हो जाएगा इंटरजेक्शन। और दूसरा जो ही रखा हुआ ही क्या होता, मैंने बताया था आपको प्रोनाउन की लिस्ट में पढ़ाया था आपको, ही सी इट दे, तो ही आ जाएगा प्रोनाउन। डाइड, डाइड जो होती है मेन वर्ग के सेकेंड फॉर्म में यहाँ पर, तो वर्ब हो गई है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट ए प्लेयर सचिन तेंदुलकर इज। अब ये वाट के लगा हुआ है, आपको ये सोचना चाहिए। अब से पहली बात तो सबसे पहले आप सेंटेंस के लास्ट में पूछिए। सेंटेंस के लास्ट में पहुंचकर आपको दिख रहा होगा कोई चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ दिख रहा होगा, तो आप समझ गए होंगे। तो ये वाट क्या हो गया, फिर से वही हो गया इंटरजेक्शन। सही से क्लास वॉच करी होगी तो आपने जरूर सही आंसर लगाया होगा। तो इसमें प्लेयर आर्टिकल रखा, ए रखा है, ए के बाद में देखो प्लेयर रखा आर्टिकल, तो नाउन हो गया वो प्लेयर, नाउन बराबर प्लेयर। सचिन तेंदुलकर किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी नाउन हो गया। एज जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका हमें नाम नहीं लिखना। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग द स्नेक वाज। अब मैंने बताया था क्वेश्चन के लास्ट में पहुंचिए आप, फिर से लास्ट में मिल गया ये शब्द, तो सबसे शुरू का शब्द क्या हो गया, हाउ। कंजक्शन कंजक्शन हो गया, ये इंटरजेक्शन, ये नाउन, सोचिए। ये हो गया इंटरजेक्शन क्योंकि ये चिन्ह लगा हुआ है और इससे पहले ये, और क्योंकि यही शब्द क्यों हुआ इंटरजेक्शन, अब ये भी देखिए, क्योंकि उसके हाउ के बाद में लॉन्ग रखा है। लॉन्ग क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि हाउ के बाद में एडजेक्टिव आता है, और लॉन्ग के बाद में नाउन दे रखा है, और फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाउ क्या हो गया, इंटरजेक्शन। हाउ की हिंदी यहाँ पे कैसे नहीं निकलेगी, कैसे, ये हिंदी नहीं है, कितना है ये, कितना, इसकी हिंदी हो गई कितना लंबा, यानी कि हाउ लॉन्ग द स्नेक वाज, कितना लंबा सांप था, यानी कि सांप जो था बहुत लंबा था। और शब्द देख लेते हैं, एडजेक्टिव भी मिल गया हमें इसमें, लॉन्ग, लंबा होते हैं इसकी हिंदी। द स्नैक, स्नैक नाउन में हो गया, स्नैक की हिंदी होती है सांप। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखी है, तो आप इन्हें उतार लेंगे, इसके शॉट ले लेंगे, वीडियो पॉज करके उतार लें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा क्या है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, और इससे पहले क्या रखा हुआ है ये शब्द हुर्रा, शाबाश, तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, इंटरजेक्शन। हुर्रा, वी क्या है इसके बाद में, वी आपको पढ़ाया था मैंने, प्रोनाउन का हिस्सा होता है। ठीक, इसके बाद में है वी हैव वॉन द मैच। वॉन जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कैसा, क्योंकि हैव लगा हुआ है, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आई है वॉन। अब कैसे, विन जो होता है, विन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉन सेकंड होती है, थर्ड भी वॉन होती है, तीन फॉर्म होती है यहाँ पर। तो ये वर्ब हो गई वॉन। द मैच, मैच क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसकी हिंदी है ही हैड गॉन, वह चले गए। वो किसी गम में ये शब्द बोलता, वह चले गए, तो इसकी क्या हिंदी होगी, यानी कि ये इंटरजेक्शन शब्द होता है। ये आपको हिंदी पता हो या ना हो, क्योंकि इसके बाद में ये चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए ये इंटरजेक्शन है। ही क्या है, प्रोनाउन है ये। गॉन क्या है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की। कैसा, क्यों, हैड जो होता है ना, हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, और गॉन थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब भी मिल गई हमें, गॉन। आप इन्हें नोट कर लेंगे, मैंने रफ कर दूंगा। सेक्शन बी का आंसर देख लेते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इसका पढ़ लेते, क्या पूछा है इसमें। राइट द नेम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इसमें जो शब्द के नीचे लाइन खींची हुई इसका नाम लिखना। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड।
अब सो शायद लेफ्ट साइड में देखिए सो के, और राइट साइड में देखिए दोनों की तरफ क्या लगा हुआ है, क्लोज या बाकी लगा हुआ है, तो क्या हो गया, सो कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। मैंने आपको बताया था कंजक्शन होने की वजह, जब दो शब्दों को जोड़ता हो वही कंजक्शन होता है। आगे दे रखा है दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। देखिए व्हाट आर यू डूइंग के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है। एक सेम क्वेश्चन नीचे देखिए, मैंने दो क्वेश्चन दिए, व्हाट ए वेरी, यानी कि व्हाट ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस वाज, नीचे वाले क्वेश्चन में बिस्मे वाला, बिस्मे आदि वाला चिन्ह लगा हुआ है। तो इससे पहले ये इसके यहाँ पे, इसके पहले ये इसके यहाँ पे जो शब्द रखा है क्वेश्चन वर्ड होता है, यहाँ पे ये इंटरजेक्शन होता है। ये है कहने का मतलब। तो ये क्या हो गया, व्हाट, तीसरे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है व्हाट जो है क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था व्हाट ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस वाज, लग रहा है जिसमें आदि बोधक चिन्ह, तो हाँ तो फिर लगा दो ये इंटरजेक्शन। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, तो हाउ क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन ये लिख दिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड बराबर हाउ। सब सेम है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन 5 आंसर देख लेंगे, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, आगे भी वही लगवा चिन्ह जिसमें आदि बोधक वाला, तो लगा दो इंटरजेक्शन। यानी कि कहने का मतलब यह है व्हाट हाउ, ये व्हाट हाउ, यानी कि व्हाट हाउ जो होते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड भी हो जाते हैं और इंटरजेक्शन शब्द भी बन जाते हैं। तो हमारी कोर्स सेक्शन बी के आंसर कंप्लीट हो गए, उतार लेंगे आप ये। सेक्शन सी का आंसर देख लेते हैं। पहला शब्द है इलास और दूसरा है, पहले इस तरह से आंसर लगा तो वही चले ना। इलास क्या है मैंने बताया था आपको, इलास की हिंदी होती है हाय, आप समझ गए होंगे। इलास हो, हुर्रा हो, ब्रेवो हो, ये शब्द क्या होते हैं, बिस्मे आदि बोधक होते हैं ये, यानी कि इंटरजेक्शन। और दूसरा देख लेते हैं, एबव क्या होता है, एबव, एबव की हिंदी होती है ऊपर, एबव की हिंदी होती है ऊपर। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन होता है ये होता है प्रीपोजिशन। और तीसरा शब्द है वी, वी क्या होता, प्रोनाउन होता है, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन होता, प्रोनाउन की लिस्ट आपने पढ़ी होगी ध्यान से। और चौथा है क्वाइट, क्वाइट एक ये है और एक सबसे नीचे भी दे रखा, एक एंड दे रखा, देखो एंड के नीचे है, एंड क्वाइट।
मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये दो शब्द ये वाले पिछली बार भी बताए थे मैंने। क्या होते हैं ये शब्द? जिसके अंत में ई लगा हुआ और पहले ई लगा हुआ, ये होता है एडवर्ब। शांति से, ये होता शांत, यानी कि एडजेक्टिव। और एंड जो हो गया कंजक्शन हो गया, क्योंकि मैंने बताया था दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है ये कंजक्शन। और वर्क है और ए वर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, एक तो हो गया वर्क, फिर एक है ए वर्क। बचे हैं इसमें लगाने के लिए बचे हैं वर्ब है, एक वर्ब और एक नाउन है, ये दो लगाने से बचे हैं। तो ये वर्क है, ये यानी वर्ग जो है ये, और ये वाला वर्ग, ये इनमें से ये वर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है। कौन सा है ये देख लेते हैं। देखो, ये आर्टिकल क्या चीज दिखाता है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल के बाद में अगर कोई शब्द रखा हुआ होता है तो वह नाउन होता है। तो नाउन है तो ये नाउन लगा देंगे हम। और जब ये नाउन है तो ये वर्क क्या है? वर्ब है ये। इसकी हिंदी होती है काम करना होती है, इसकी हिंदी होती है काम, वर्क, एक काम, ये काम करना। तो आज के ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज की हमारी क्लास सारी खत्म होती है। अब देखते हैं आगे हम आपको, यानी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कि वीडियो अपलोड करूंगा नहीं करूंगा। अगर आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा टॉपिक, यानी टॉपिक फर्स्ट था ये मेरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक था मेरा, टॉपिक फर्स्ट था ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप आगे भी क्लास चाहते हैं, दूसरा टॉपिक आए, और दूसरा टॉपिक मैं जो लाना चाहता हूं वो टेंस लाना चाहता हूं। मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूं ये टेंस का टॉपिक, जैसा कि आज तक स्कूलों में पढ़ाया गया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप सोचेंगे स्कूल जैसा क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? बिल्कुल मैं अलग लेवल से पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अलग लेवल से पढ़ाऊं तो अलग ही लेवल से पढ़ाना चाहता हूं। ये टेंस का टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं कि स्कूल जैसा सिस्टम उठा लेके लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कितना है, ती है, ती है, नहीं, इस तरह से नहीं। मैं अलग लेवल से लेकर चलूंगा, क्योंकि अगर आपने ये सेंटेंस मेरे तरीके से पढ़ लिए तो मैं आपको बता रहा हूं गारंटी से, यानी कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, और पैसिव वॉइस, यानी कि और एक्टिव वॉइस, ये सब आराम से कर लोगे। और इसी में आपको मैं बताऊंगा सेंटेंस की पहचान कैसा होती है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं इस टॉपिक में दे दूंगा। और ये टॉपिक ऐसा वैसा नहीं होगा, बहुत ही अलग लेवल से होगा, स्कूल जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, कंपेयर भी मत करना स्कूल से। तो आपको अगर हमारी क्लासें और चाहिए तो हमें कमेंट करें, शेयर करें वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं, किस्मत में होगा तो इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।